मेरे साथ बोलना सभी बच्चे हैं। सप्तदश पाठ है। 17वां पाठ। कर्म कुरु, कर्म करो। याद रखना, जब श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था तो उसमें अर्जुन को कर्म करने का उपदेश दिया था। क्या दिया था? भाई कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। तो ये उसी के आधार पर गीता के अंदर से लिया गया ये पाठ है। इसका पहला श्लोक ध्यान से देखो। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन को मोह हो गया था तो श्री कृष्ण ने उसके मोह को दूर करने के लिए अर्जुन को समझाते हुए ये कहा कि सुख दुखे, सुख और दुख में समय समानता कृत्वा करके लाभा लाभौ, लाभ और हानि, जया जयौ, जय और पराजय, दोनों को लाभ और हानि में, जय और पराजय में समानता करके ततो उसके बाद युद्धाय, युद्ध के लिए युजस्व लग जाओ। इस प्रकार नैवम, एवं इस प्रकार न, नहीं, पापम अवाप्स्यसि, पाप को प्राप्त करोगे। इस प्रकार पाप को प्राप्त नहीं करोगे। किताब में ध्यान, पहला श्लोक समझ आया नहीं आया? दोबारा देखो। अर्जुन को श्री कृष्ण जी कहते हैं कि लाभ हानि, लाभा लाभो, लाभ और हानि, लाभ अलाभ, जया जय, जय और पराजय, दोनों में समय कृत्वा, सुख दुख में समानता करके ततो उसके बाद युद्धाय युजस्व, युद्ध के लिए लग जाओ। एवं इस प्रकार पापम न अवाप्स्यसि, पाप को प्राप्त नहीं करोगे। ठीक। दूसरा श्लोक देखिए। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यै सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दूसरे श्लोक में योग की परिभाषा बताइए। योग क्या है? श्री कृष्ण जी ने कहा योग क्या होता है? कहता है कि श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं धनंजय, हे धनंजय, यानी कि हे अर्जुन, योगस्थ है, योग में स्थित होकर, कुरु कर्माणि, कर्म करो। योग में स्थित होकर कर्म करो। संगम त्यक्त्वा, संगति को छोड़कर, यानी कि इसमें आसक्ति को छोड़ करके आप योग में स्थित होकर कर्म करो। सिद्धे असिद्ध्यो, सिद्धि और असिद्धि, यानी कि सफलता और असफलता दोनों को समो भूत्वा, समान होकर, सफलता असफलता की चिंता छोड़कर दोनों को बराबर समझ करके जो ऐसा होता है उसको ही समत्वम योग उच्यते, समता को ही योग कहते हैं। जो सिद्धि और असिद्धि को समान समझता है, दोनों को समान नज़र से देखता है, उसको योग उच्यते, योग कहा जाता है। ठीक। तीसरा श्लोक देखो। बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग है कर्मसु कौशलम। इस श्लोक में बताया कि बुद्धि युक्तो जहाति ई है, जहाति ई है, ये संसार में बुद्धि युक्तो, जो बुद्धि युक्त होते हैं अर्थात जो विद्वान लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, वे सुकृत दुष्कृते, सुकृत होते हैं पुण्य और दुष्कृत होते हैं पाप, पुण्य और पाप दोनों को उभे, दोनों में कहते हैं जहाती, छोड़ देते हैं, दोनों को छोड़ देते हैं। बुद्धि युक्त, सम बुद्धि वाला जो पुरुष होता है, बुद्धिमान जो लोग होता है, वो पाप और पुण्य को दोनों को छोड़ देता है, अर्थात ना पाप की चिंता करता ना पुण्य की चिंता करता। समझ गए?
तस्मात् इसलिए योगाय युज्यस्व, योग के लिए लग जाओ। और योग क्या बताया? योग है कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्मसु, कर्मों में कौशलम, कुशलता ही योग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भाई तुम कर्म करो, पाप की पुण्य की चिंता मत छोड़ो, रखो, हार और जीत की चिंता मत करो, किसी प्रकार की चिंता न करके आप अपने कर्म में लगो। और जो अपना कर्म करता है वो ही योग है, कर्म करना ही योग है। समझ गए? अगले श्लोक में क्या कहा है? क्रोधाद् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इस श्लोक में बताया है कृष्ण ने अर्जुन को कि क्रोधात, क्रोध करने से भवति होता है सम्मोह, मोह। क्या हो जाता है? मोह हो जाता है। क्रोध करने से मोह का मतलब मूढ़ भाव आ जाता है, मूर्खता आ जाती है, सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती। और सम्मोहात, जब सम्मोह हो जाता है उससे फिर स्मृति विभ्रम है, स्मृति बुद्धि का भ्रम हो जाता है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। और स्मृति भ्रंशात, स्मृति के भ्रम होने से, बुद्धि के भ्रम होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि नाशात, बुद्धि का नाश होने से प्रणश्यति, सब कुछ नष्ट हो जाता है। बुद्धि के नाश होने से सब नष्ट हो जाता है। तो नाश की जड़ क्या हुई? क्रोध। क्रोध से शुरुआत हुई नाश की। जो क्रोध करता है वो नाश की रास्ते चल जाता है। यानी कि सबसे पहले जिसको क्रोध आएगा, सबसे पहले उसका मूढ़ भाव हो जाएगा, यानी कि उसको, उसकी बुद्धि में मूर्खता आ जाएगी, सोचने समझने की शक्ति उसकी खत्म हो जाएगी। क्रोध में गलत काम होते हैं हमेशा। जब क्रोध आता है तो मूढ़ भाव आ जाएगा, मूढ़ भाव आ जाएगा तो बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, और बुद्धि भ्रमित हो जाएगी तो बुद्धि का नाश हो जाएगा। जब बुद्धि नाश हो जाएगी तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। आगे सुन में 5वां श्लोक देखो। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, स्मृति भ्रंशात् कार्यते हि अवश्य कर्म, सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैः। इसमें 8 श्लोक हैं, ठीक है। आज आप 4 ही श्लोक करो, ठीक है, उसके बाद कल कराएंगे। इनकी हिंदी अनुवाद सरलार्थ, हिंदी अनुवाद, शब्दों के अर्थ, जैसे मैंने हिंदी करवाई है, एक एक शब्द की ऐसे आपने हिंदी लिखनी है और करनी है, याद करनी है, ठीक है। और व्हाट्सअप ज़रूर चला के देखना। एक मैंने हिंदी में पत्र भेज रखा है, हिंदी का वो काम है, लिखना और याद करना। और इसका हिंदी का अनुवाद भी मैं व्हाट्सएप पर भेज रहा हूँ, उसको भी चलाना, उसको भी याद करना, ठीक। लो हाँ, शब्दार्थ और हिंदी। शब्दार्थ के 2 पेज के, 3 के देखियो, तो 1 पेज के कर लियो। जहाँ तक चौथा श्लोक के अर्थ आते हो ना शब्द, वहाँ तक कर लियो।